प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी, खासतौर पे एमपी बोर्ड के विद्यार्थी जो इस वर्ष की परीक्षा देने जा रहे हैं 2023-24 में, उनके द्वारा बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि सर क्या हमको भी प्राइवेट कर दिया जाएगा और किन विद्यार्थियों को प्राइवेट कर दिया जाता है, और प्राइवेट विद्यार्थियों को जो प्राइवेट हो जाते हैं तो उनका पेपर कहाँ होता है, क्या उनकी मान्यता रहती है या नहीं रहती, इस संबंध में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस विषय में वीडियो के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं और आपके प्रश्नों का उत्तर मिल सके। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक नियम के साथ, नियम को बताते हुए शेयर करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि प्राइवेट किन्हें किया जा सकता है। ये आप यहाँ पर ये लेटर लगा हुआ साइड में देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए पूरा ये इसी सत्र का लेटर है। यहाँ पर ये डेट भी डली हुई है 2/1/2024, ठीक है ना। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिनकी उपस्थिति कम है, यानी शैक्षणिक सत्र 2023-24 की परीक्षा हेतु न्यूनतम उपस्थिति पूर्ण न करने वाले नियमित छात्रों को स्वाध्यायी करने आवश्यक, ठीक है ना। अब इसमें संदर्भ दिया गया है कि मंडल द्वारा आवेदन पत्र भरने हेतु परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका जो दी गई थी, मार्गदर्शिका एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के निर्देश की पुस्तिका का पत्र क्रमांक जो दिया गया था 3049 दिनांक 26/6/2023, यानी यहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो निर्देशिका है आवेदन पत्र भरते समय, उसमें जो नियम दिया गया स्वाध्यायी करने का नियमित विद्यार्थियों को, उसका हवाला यहाँ दिया गया है। अभी हम माध्यमिक शिक्षा मंडल के वो नियम को भी आपको शेयर करेंगे। यहाँ पर एक बात और लिखी गई है कि जिनकी न्यूनतम उपस्थिति पूर्ण नहीं हो पाती है और विशेष परिस्थितियों में अनुमति अगर उनको दी जाती है तो इसलिए इनको 150 रुपया अतिरिक्त शुल्क दे करके स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में इनको शामिल किया जा सकता है। तो ये तो पत्र था, आप इसको और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब वो नियम बता रहा हूँ जो माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने दिया था। ये जो निर्देशिका में जो नियम दिया गया था 203, 208, 209 और 210, उसके अनुसार ये कहा गया था छात्र की 75% से कम उपस्थिति होने पर उनको प्राइवेट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया कि 10% की छूट देने का प्रावधान है। 10% की छूट देने का प्रावधान है ना। जैसे कोई खेल प्रतियोगिता में भाग लेते रहते हैं तो उनकी उपस्थिति कम हो जाती है ना। राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई प्रमाण पत्र है कोई इस टाइप से, तो उनको छूट देने का यहाँ प्रावधान है। ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा, ये निर्देशिका है ना। अब इसमें स्पष्ट कहा गया है कि अतिरिक्त शुल्क 150 रुपया दे करके उनको स्वाध्यायी के रूप में शामिल किया जा सकता है, ऐसा बोर्ड ने नियम दिया है। तो ये तो थी नियम की बात। आप अपनी उपस्थिति पर देखें, यदि आपकी उपस्थिति कम है तो हाँ भाई आप स्वाध्यायी हो सकते हैं, लेकिन स्वाध्यायी होना या ना होना ये संस्था प्रमुख पर भी निर्भर करता है। यदि आपकी उपस्थिति कम है और कोई विशेष कारण है, विशेष परिस्थितियां हैं, तो आपको छूट अवश्य मिलेगी। और यहाँ पर ध्यान दें कि यदि आप स्वाध्यायी हो भी जाते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं, आपके लिए वही पेपर आएंगे। ध्यान दीजिए, वही पेपर आएंगे, वही प्रश्न पत्र आएंगे जो नियमित छात्रों के आते हैं। और यहाँ तक इस प्रकार से जो स्वाध्यायी हुए होते हैं विद्यार्थी, उनके परीक्षा केंद्र भी वहीं रहते हैं नियमित विद्यार्थियों के साथ। तो कोई टेंशन की बात तो नहीं हुई ना यहाँ तक। अब अगर आप स्वाध्यायी रहते हुए पास हो जाते हैं, है ना, तो क्या आपकी अंक सूची की मान्यता या जो आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं उसकी कुछ कमी रह जाएगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बराबर मान्यता है भाई। सीधी सी बात, एक साथ परीक्षा, एक साथ टाइम टेबल, एक सा पेपर, है ना, एक सी बोर्ड, तो क्यों मान्यता में कमी आएगी? तो कोई टेंशन न लें। अगर किन्हीं परिस्थिति में आप स्वाध्यायी हो भी जाते हैं तो आपको सिर्फ मन लगा करके पढ़ना है और आपको अच्छे से अच्छे % लेकर के आना है ना।
तो इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। आपने दोनों नियम निर्देशिका वाला भी पढ़ लिया है, आपको अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखना है, तो कोई टेंशन नहीं आनी चाहिए। हाँ, अगर आपके मन में फिर भी कुछ ऐसा लगता है तो आप अपने संस्था प्रमुख से मिल सकते हैं। यदि आपको स्वाध्याय किया जा रहा है तो आप निवेदन कर सकते हैं, अपनी परिस्थितियां बता सकते हैं कि सर मेरे साथ ऐसी ऐसी बात थी, ये प्रॉब्लम थी, इस कारण मतलब मेरी उपस्थिति कम हुई, तो आपको हो सकता है छूट और दे दी जाए, और नहीं तो 150 रुपया लगा करके आपको परीक्षा में बैठने की तो अनुमति मिलती है बोर्ड के नियम के तहत। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।